नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर दिन भर की बड़ी खबर बताई जाती है। अगर आप भी सभी प्रकार की बड़ी खबर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब और लाइक करें और साथ ही में बने घंटी के निशान को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। दोस्तों, आज देश से बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जंतर मंतर में किसान संसद में आज आवश्यक वस्तु अधिनियम को लेकर संसद का संचालन हुआ। उसमें अधिनियम के दुष्परिणामों के संबंध पर प्रकाश डाला गया। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के दुष्परिणामों के बारे में बताया। शॉर्ट समय तो तुहानू दस्सिया भी इन्ने बजे असीं प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और तुसीं काफ़ी बड़ी गिनती जिथे पहुँचे हुए जे, बहुत बहुत स्वागत। अज साडा ये प्रेस ब्रीफिंग करने का की अर्थ है, क्या मतलब है और इसकी क्या ज़रूरत है, इसके लिए ज़्यादा अच्छी हिंदी में और ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट को जानते हुए मेरे सीनियर साथी युद्धवीर जी आपको कंटेंट में ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन सभी जो हम 8 लोग बैठे हैं, 7 लोग, सभी कुछ ना कुछ बोलेंगे और बाद में आपके क्वेश्चन भी लेंगे। युद्धवीर, आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कल से जो सत्र शुरू हुआ था आवश्यक वस्तु अधिनियम को लेके, आज उस विषय को लेके आज दूसरा दिन था बहस का। पूरा दिन कल भी और आज भी, कल महिला सांसदों द्वारा और आज जो हमारा आज की संसद द्वारा इस पे बड़े विस्तार से चर्चा की गई। सरकार का जो बार बार कहना है कि किसान बताते नहीं है इसमें काला क्या, हमारे तमाम किसान सांसदों ने 2 दिन में पूरे विस्तार से एक एक बिंदुवार चर्चा करके एक एक बात पे प्रकाश डाला अपना, और ये प्रयास किया देश की संसद को मैसेज पहुंचाने का और पूरे देश में संदेश पहुंचाने का। आप लोगों की मदद से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया का जो सहयोग रहा वो सराहनीय है और उसके माध्यम से ये संदेश गया भी है। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से लोग कहते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से किसान पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आज चर्चा हुई। अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम को रोका नहीं गया, ये 1955 में बना था, एक भयावह अकाल पड़ा था उस टाइम पे, और भयावह अकाल के समय जो काला बाजारी हुई थी उसमें त्राही कर उठा था उपभोक्ता। ये एक आंदोलन के बाद ये संशोधन कानून में लाया गया था। इस सरकार ने कोई देश में किसी प्रांत से, किसी संगठन के माध्यम से इस पे मांग नहीं थी कि इसको जो रोक लगी है, जो मात्रात्मक प्रतिबंध है, इसको हटाया जाए। लेकिन सरकार ने अपने चहेते व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सीमा हटा दी। कोई आदमी आज कितना भी भंडारण कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। इसके दुष्प्रभाव किसान पे ये पड़ेगा कि जिस व्यापारी के पास, मान लिया कणक का सीजन है और कोई व्यापारी 5 लाख टन का भंडारण पहले से ही है, अगर वो 2 लाख टन कणक अपना बाजार में रिलीज कर देता है तो 1000 से 800 रुपए का भाव एक दिन में गिरा सकता है वो मार्केट बाजार का। और जब वो बाजार से खरीद लेगा, बाजार से खरीदने के बाद उसके गोदामों में माल आ जाएगा तो उसके बाद वो ताला लगा देगा। ये एक ऐसा संशोधन है जिससे उत्पादक भी प्रभावित होने वाला है और उपभोक्ता भी प्रभावित होने वाला है। आज किसान की जो कणक है, गेहूं है, वो 1600-1700 रुपए के बीच बिका है इस सीजन पे। आप दिल्ली शहर में रहते हैं, कोई भी आटा 40 रुपए से कम नहीं है। ये स्थिति तो आज की है, लेकिन व्यापारी की मोनोपोली जिस दिन स्थापित हो जाएगी, 100 रुपए से कम आटा मिलेगा नहीं। ये सब उनके मुनाफेखोरी को बढ़ाने के लिए, किसान का फसल के टाइम पे उसका उत्पादन लूटने के लिए व्यापारियों को खुली छूट दी गई है। और जिस तरह से ये एक अडानी नाम का व्यापारी है, 8.5 लाख मैट्रिक टन के गोदाम बना चुका है। वो एफसीआई के तमाम गोदाम इस साल उसको ट्रांसफर कर दिए गए हैं। एफसीआई एक किस्म से खत्म होने के कगार पे है। देश का तमाम भंडारण एक व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाएगा और व्यापारी किसी की चैरिटी के लिए काम नहीं करता, व्यापारी सब्सिडी पे काम नहीं करता, व्यापारी अपनी मुनाफे के लिए काम करता है। वो अपने मुनाफे के लिए काम करेगा, वो
मतलब एक भयावह समय की कल्पना कर सकते हैं। जिस तरह से 10 रुपए 2 रुपए किलो आलू लेके और 10 ग्राम चिप्स को 120 रुपए में बेच देते हैं, वही हर चीज के साथ वही होने वाला है। इसी बात को लेके ये हम आवश्यक वस्तु अधिनियम पे जो हमारी चिंता है वो जाहिर कर रहे हैं। हमने सरकार को बहुत दफे वार्ताओं में भी ये बता दिया था, लेकिन सरकार एक दुष्प्रचार कर रही है कि किसान बताते नहीं है इसमें काला क्या है। हम सार्वजनिक तौर पे बताने जा रहे हैं कि इसमें काला ही काला है। और सबसे खतरनाक जो तीनों कानून है, अगर सबसे कोई खतरनाक है जिससे उत्पादक भी मरेगा और उपभोक्ता भी मरेगा, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून है। और हमारी 2 दिन की संसद ने पूरे तौर पे इसको रिजेक्ट किया और आज हमने इसको रिजेक्ट करके रिपील का रेजुलेशन पास किया और साथ ही संसद में हम भेज के सरकार से भी ये मांग करते हैं कि इसको बिना किसी हिलो-हुज्जत के, बिना किसी देरी किए इसको वापस लिया जाए। एसेंशियल अकोमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 1955 पर इस सदन में चर्चा की गई और हमारे सभी किसान सांसदों ने बहुत ही विस्तार से इसके क्या दुष्प्रभाव हमारे समाज पर, हमारे देश पर, हमारी मेहनत का समाज पर पड़ने वाले हैं, उस पर काफ़ी विस्तार से उन्होंने प्रकाश डाला। पीछे हमारे कृषि मंत्री का एक बयान आया था कि इन कानूनों में काला क्या है, अभी तक हमें ये किसी ने नहीं बताया। तो हालांकि मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से आज की पूरी कार्रवाई उन तक पहुँच जाएगी, लेकिन फिर भी अगर वो सोचते हैं, फिर भी ये बात कहते हैं कि उन्हें बताया नहीं गया, तो मैं इस संसद में हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे कृषि मंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे बीच में बैठे। यहाँ पर हमारी पब्लिक भी होगी, अब यहाँ पर मीडिया भी होगा और पूरे देश के सामने हमारे किसान सांसद जो हैं उनके सामने इसको विस्तार से रख देंगे कि इसमें काला क्या है, इसमें क्या करना है। इसलिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे कृषि मंत्री जी से अपील करता हूं कि जिद छोड़कर इन कानूनों को वापस ले लें, और क्योंकि ये कानून अगर वापस ना लिए तो मैं समझता हूं कि हमारे मेहनत का दिमाग को आप बर्बाद कर दोगे। यही मेरी अपील है। स्वागत बहुत शॉर्ट समय तक ही दस्या पे। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त होती हैं। रोज की ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए SK न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।